गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट एमसीक्यू के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका डायमेंशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स में हम लोग सिस्टम में पढ़ा है, एसआई सिस्टम, एपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। उन्हीं सिस्टम और डायमेंशन के लिए हमने एमसीक्यू तैयार किया है, जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग एमसीक्यू सवाल। पहला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है सेकेंड, स्टेरेडियन, किलोग्राम, कैंडिला। तो इन सब में हमारा आंसर होगा स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो एग्जैक्ट आंसर होगा स्टेरेडियन होगा। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब है, स्ट्रेन इजकल होता है चेंज इन लेंथ, बटा ओरिजिनल लेंथ। इसका डायमेंशन की बात करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब ये डायमेंशनल लेस है। इसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशनल लेस फार्मूला कौन सा है। m1 l-1 t-2 ऑप्शन ए है। बी में m0 l t-2, सी में m0 l0 t0, डी में m0 l t-2। इसका डायमेंशनल लेस होने के कारण इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकेंड किसका मात्रक है? तो इसमें है फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, पावर है। ये जो है एंगुलर मोमेंटम इसका एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है। विच इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इनमें फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है? पहला लेंथ, टाइम, किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करें, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन इनमें से किसके बराबर है? तो इसका हम देखते हैं, चूंकि एनर्जी भी एक प्रकार का वर्क है। एनर्जी मीन्स वर्क। एनर्जी मीन्स क्या है? वर्क। यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एक प्रकार का ये वर्क है, इसलिए जो वर्क का डायमेंशन होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर और सही आंसर वर्क होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का सही आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में मापते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा यूनिट होता है एनर्जी का। एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो ऑप्शन इसमें फ्रीक्वेंसी, फोर्स, एनर्जी, ल्यूमिनिसिटी। ये एनर्जी इसका सही आंसर है। अब ये है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। इसका नैनो का मतलब होता है हमारा 10⁶, 10⁹, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। ये 10 ये हमारा हो जाता है माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और ये होगा एक्सो। इसमें नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, यानी 10⁻⁻9 का ऑर्डर जो होगा नैनो में होगा। इसलिए 1 नैनोमीटर में आपका ऑर्डर कितना होगा? 10⁻⁻9 मीटर। क्योंकि 9 है, 10⁻⁻6 माइक्रो का है या माइक्रोन कह ले, 10⁻⁻9 नैनो हो गया। और इसी तरह सीक्वेंस में है। अगर प्लस में ये जाता है तो प्लस में होता है 10⁶, 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15,
10⁻18। ये है मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ऐसा। इसका सबसे याद करने का तरीका है मेरा जीजा तेरा बेटा ऐसा। बहुत इजी तरीके से हम याद रख सकते हैं। मेरा जीजा तेरा बेटा ऐसा, इसका मतलब है मेरा का मतलब हो गया मेगा, जीजा का मतलब हो गया गीगा, और तेरा का मतलब हो गया तेरा, और बेटा का मतलब हो गया पेटा, और ऐसा। मतलब कोई ऐसा संबंध, मेरा जीजा तेरा बेटा ऐसा। मेरा का मतलब मेगा, मेगा मतलब 10⁻6। गीगा, गीगा का मतलब जीजा, मतलब 10⁻9। और तेरा, तेरा हो गया तेरा 10⁻12। बेटा का मतलब पेटा से, पेटा मतलब 10⁻15। एक्सा का मतलब 10⁻18। मेरा जीजा तेरा बेटा ऐसा है। कोई संबंध हो इस ऑर्डर पे हम याद रख सकते हैं इजिली। ये प्लस के ऑर्डर में है और ये माइनस के ऑर्डर में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट और बेसिक यूनिट। इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 है मास, टाइम, सॉलिड एंगल, ल्यूमिनिसिटी। तो सॉलिड एंगल जो है सप्लीमेंट्री यूनिट है, जबकि मास और टाइम जो है हमारा बेसिक यूनिट है। ये हमारा बेसिक यूनिट है, इसलिए ऑप्शन ए बी आपका गलत है। सही आंसर सॉलिड एंगल है, जबकि ल्यूमिनिसिटी इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात करते हैं 10 नंबर सवाल, यूनिट ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। साउंड को हम किस में मापते हैं, किस यूनिट से हम मापते हैं? पहला ऑप्शन है कूलम, साइकिल, डेसिबल, नन, नन ऑफ दीज। इट मीन्स साउंड के एम्पलीट्यूड को हम डेसिबल में मापते हैं। साउंड को हम लोग किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ पावर। पावर मीन्स होता है, अब बात करेंगे पावर मीन्स, हम देखें पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट मीन्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम का मतलब हो गया पावर। अब वर्क को हम ले सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशन हो जाता है ml/t-2, और ये एल और ये टी। तो ये हो गया ml, और t को ऊपर लेगा, t को नीचे लाया तो t-3, यानी इसका मतलब हो गया आपका ml² t3। नीचे लाया इसको t-3 को, तो t है और t-2 है, तो t3 हो गया। इसका सही जो आंसर होगा, आप देखिए t² ml3 है, ml² अपॉन क्यू t3 है, ml² अपॉन t3 है, ml² qt है, अपॉन में है। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका होगा ml² अपॉन t3, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इस हिसाब से हमारा बीमा हो जाता है ml² अपॉन टी क्यू। ये हमारा सही आंसर होता है। अगला देखते हैं सवाल, कैंडिला इज द यूनिट ऑफ। कैंडिला किसका मात्रक है? ऑप्शन पे जाते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और है नन ऑफ दिस। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी नहीं होगा। राइट आपका आंसर जो है, आपका राइट आंसर है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। नेक्स्ट बात करें द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा मेटल का जो वर्क फंक्शन है, अब यहाँ इसका हम एग्जैक्ट आंसर कैसे ढूंढेंगे? तो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वर्क फंक्शन यानी वर्क, वर्क का जो आपका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। वर्क को हम किस में मापते हैं? जूल में। और इसका वर्क का ही आपका जूल है, इसलिए ये टोटल का जो होगा वर्क का फंक्शन, इसलिए वर्क है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा जूल होगा। हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो वर्क बराबर होता है, वर्क इजकल टू होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स को हम लेते हैं mL_t-2 और ये L, ये हो गया mL²t-2। अब बात करें एक आपका जूल में कितना अर्ग होगा, अर्ग कितना होगा, तो एक जूल का मतलब होगा आपका, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर का, एक न्यूटन मीटर मतलब हो गया आपका, एक न्यूटन मीटर का मतलब एक जूल हो गया। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन और एक मीटर में 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो ये दोनों का पावर जुट जाएगा तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर का मतलब होता है अर्ग, 10⁷ अर्ग। इसका मतलब हो गया एक जूल में आपका 10⁷ अर्ग होगा। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा इसमें हमें चूज करना है कि एक जूल में कितना अर्ग होगा। 10⁴ होगा, 10⁶ होगा, 10⁷ होगा, 10² होगा। तो हमने अभी इसका फाइंड आउट किया, 10⁷ अर्ग होगा। हमारा लास्ट सवाल है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर में, अब इसमें भी दो है, मेट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में। तो अगर एक 1 हॉर्स पावर की बात करें, 1 हॉर्स पावर की बात करें तो 746 वाट और या 735.6 वाट, दोनों ही सही आंसर है। लेकिन ये ब्रिटिश और मेट्रिक का अंतर है, इसमें हम ऑप्शन मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 746 वाट, 756 वाट, 736 वाट, 758 वाट, इसलिए सही आंसर हमारा होता है 746 वाट। तो इस तरह से हमने एक सिंपल तरीके से हमने 15 सवाल का आंसर क्वेश्चन किया एमसीक्यू के तरीके पर, यूनिट और मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपेयर करेंगे एमसीक्यू का। जैसे इसमें यूनिट डायमेंशन का हो गया, तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग वीडियो का निर्माण करेंगे। थैंक यू।